नमस्कार साथियों, मैं सत्यनारायण शुक्ला आपकी यूट्यूब चैनल पर तमाम झारखंड वासियों को स्वागत करते हैं। कहते हैं कि एक मध्यम परिवार जो एक अपनी स्ट्रगल करके अपने परिवार में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं अपने ही आज यूट्यूब चैनल पे अपने नए मेहमान को बुलाया हूँ, जिनका नाम है श्रीमान नवनीत शुक्ला जी, जिन्होंने बचपन से काफ़ी तेज़ रहे। लेकिन क्या थी उनकी एक क्षमता, एक परिवार की क्षमता बहुत निम्न आय थी, और उसी आय से उन्होंने अपने बढ़ के बहुत काफ़ी मेहनत करके अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास किए। उन्होंने 10th पास किए डाल्टनगंज से, और उन्होंने पॉलिटेक्निक का कोर्स किया। और मैं इन्हीं के माध्यम से पॉलिटेक्निक का फ्यूचर क्या है, पॉलिटेक्निक के बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो काफ़ी निराश होते हैं, और किसी के माध्यम से वो जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक तो ले लिए, लेकिन बहुत लोग प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, बहुत लोग गवर्नमेंट सेक्टर में। आज ही अपने ही मुख से अपने बताएंगे कि अपना स्ट्रगल। नवनीत जी, पहले तो स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद इसके लिए। आपसे पहला प्रश्न है कि आप बचपन से होनहार थे, मैं आपको बचपन से देखा है, और मेरा प्रश्न पहला ये है कि आप जब 10th पास किए तो आपके मन में अचानक क्या है, आपको कौन सलाह दिया कि पॉलिटेक्निक करिए? देखिए, सलाह किसी ने नहीं दिया था, वो तो पता चल ही जाता है सबको जब दोस्त लोग से बातचीत होती रहती है कि कौन सा फॉर्म आ रहा है, कौन सा कंपटीशन है। अब जिस चीज़ में रुचि हो उसकी तरफ जाना चाहता है कोई भी बच्चा। तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में रुचि थी मेरी, तो उससे रिलेटेड पॉलिटेक्निक ही था। आर्ट्स में रुचि होती तो इंटर करते, तो इसीलिए हम इधर आए। अच्छा, पॉलिटेक्निक का फ्यूचर क्या है? जब बच्चे अगर एडमिशन ले लेते हैं, आप इसमें स्पष्ट तरह से बताइए कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं 10th पॉलिटेक्निक एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग कंपनी के डिपेंडेंट होते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर का डिपेंडेंट होते हैं। पहले आप इसको स्पष्ट करिए कि बच्चों को किस मोड में जाना चाहिए। देखिए, ये तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जाना तो सब कोई अच्छी जगह चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट में उतना जॉब अवेलेबल है नहीं, और वो उस टाइम पे आता भी नहीं है जिस समय आपकी तैयारी पीक पे हो। तो इसलिए ये पहले डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि आदमी कहाँ जाएगा। बस अपनी तैयारी ठीक ठाक रखनी चाहिए, जहाँ पहुँचना होता है वहाँ आदमी पहुँच ही जाता है। चलिए, आपने तो सिलेक्शन लिया गवर्नमेंट में, आप एक गवर्नमेंट स्टाफ सिलेक्शन के तहत आपकी सिलेक्शन हुई है। आप बताइए, जो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन होता है, पहले बच्चे लोग जाते हैं एसएससी जेई का, आपका स्टेट जेई का तैयारी करते हैं। आप पहले बताइए कि बच्चों को बताइए कि जो जेई से पढ़ाई करके निकलते हैं, आपका फील्ड है सिविल, आपने सिविल को चूज किया था, आप उसमें बच्चे को शुरू से अंतिम तक बताइए कि उनका स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट की तैयारी कैसे करे। सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी सिविल का ही आता है। तो सिविल वाले जो सिविल से करते हैं वही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले, उनको शुरू से रहता है माइंड में कि हमको कहीं प्राइवेट सेक्टर में ही घुस जाना है, क्योंकि उनका सीट कम आता है वहाँ पे। कुछ जो ज़्यादा स्ट्रगलर होते हैं वो लगे रहते हैं। तो सिविल में जो एसएससी जेई है वो हर साल निकालती है वैकेंसी, ठीक है वो, लेकिन स्टेट जेई का हर साल नहीं आता, उस पर तो डिपेंडेंट रहना पड़ता है। लेकिन एसएससी जेई का हार्ड होता है थोड़ा सिलेबस या एग्ज़ाम भी। तो जो एसएससी जेई की प्रिपरेशन करता है वो स्टेट में आराम से निकाल लेता है, ठीक है। और नौकरी उसी की होती है जो एसएससी जेई वगैरह में लगा हुआ है, क्योंकि उसमें बीटेक वाले भी आते हैं, एमटेक वाले भी आते हैं। अच्छा, आपसे मेरा एक प्रश्न है कि अगर आप जब एसएससी जेई का तैयारी शुरू किए थे, वो बच्चा स्टार्ट कैसे करे, कोचिंग के माध्यम से करे कि अपना जो सेल्फ उनका स्ट्रेटजी होता है उनके बारे में बच्चों को बताए कि तैयारी शुरू से और अंतिम तक कैसे किया जाए, आप उस पर विस्तृत चर्चा करिए। देखिए, स्ट्रेटजी सबका अलग अलग होता है। स्ट्रेटजी में सबसे पहला पॉइंट है कि आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस में पूछना क्या चाह रहा है, सिलेबस में किस टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा है, उसको उसी हिसाब से पढ़िए। जिस टॉपिक का वेटेज कम है उस पर कम मेहनत कीजिए। दूसरी चीज़ है कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट, जो टॉपिक अच्छा है उस पर कम टाइम देना है, जो ख़राब है उस पर ज़्यादा टाइम देना है। इग्नोर किसी चीज़ को नहीं करना है। कोई भी टॉपिक इग्नोर करने से एग्ज़ाम रुक जाता है, नहीं निकल पाता है। तो एसएससी जेई का जो सिलेबस है वो ये है कि 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 100 क्वेश्चन टेक्निकल पेपर आते हैं, और 50 नंबर जीएस आता है, करंट अफेयर और पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब। ये प्री का है। उसके बाद मेंस का है, वो मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, और इन दोनों के मार्क्स, मतलब दोनों का मार्क्स ऐड करके तब मेरिट बनता है। ये एसएससी जेई जो सेंट्रल वाला है। स्टेट का है कि सारे स्टेट का, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इस सब का अलग अलग सिलेबस है। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी यही है कि सिलेबस को पकड़ना चाहिए,
और जहाँ तक कोचिंग और ट्यूशन की बात है तो बिना कोचिंग के भी निकाला जा सकता है, उतना टफ एग्ज़ाम नहीं है ये सब। ये खुद पे घर पे रह के सेल्फ स्टडी करके भी निकाला जा सकता है। अच्छा, आपका भी तो ये हमने ये स्ट्रेटजी देखा कि आपने सेल्फ स्टडी किया। आपने सेल्फ स्टडी में क्या मतलब एक्सेप्ट किया और क्या कुछ इग्नोर किया? सेल्फ स्टडी में मैंने सबसे पहले एक बुक आता है RS खुरमी का, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। उसमें सारा जो सब्जेक्ट वाइज है वो सब्जेक्टिव भी पहले दिया होता है डिस्क्रिप्शन, उसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव रहता है 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हर टॉपिक से। तो वो सबसे पहले हम कंप्लीट किए। तो वो मतलब बड़ा बेसिक सा बुक है, वो पढ़ना चाहिए सबको, RS खुरमी जो है। और वो बड़ा फेमस बुक भी है, जो तैयारी करते हैं ना उनको पता भी होता है। तो ये बुक सबसे पहले जो जिसका एकदम इनिशिएटिव पीरियड है उसको स्टार्ट करना चाहिए। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे प्रैक्टिस के लिए तो आर एगर का एक बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिर एक गुप्ता एंड गुप्ता का बुक है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये सब प्रैक्टिस के लिए। दूसरा एक चीज़ है कि आजकल जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो अधिकतर एजेंसी के थ्रू होता है, जो कमीशन है खुद नहीं लेती है। तो क्वेश्चन सेट करने का जिम्मा भी एजेंसी को दे रखा है। अब एजेंसी क्या करती है कि क्वेश्चन को रिपीट करती है, लगभग 20 to 25% क्वेश्चन रिपीट करती है प्रीवियस ईयर में जो आस्क्ड है। तो उसके लिए एक यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है जिसमें जो प्रीवियस ईयर आस्क क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं। तो उसमें हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 15-20 हज़ार है। अगर जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो उसको कर सकता है। उसको करने के बाद प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाता है। इतना अगर जो अच्छे से कर लिया उसका एग्ज़ाम 100% निकलेगा, कोई टफ नहीं है। चलिए, आपने जेई के बारे में बता दिया, जेई कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। जो सबसे जो होते हैं ना कि मध्यम वर्ग परिवार में जो उठ के जाते हैं, उनकी सपना होता है कि हमको जेई निकालना है, उनके लिए 2 शब्द आप उनके एक महत्वपूर्ण बात को रखिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले सिर्फ मध्यम परिवार वाले नहीं होते हैं, और जो मध्यम परिवार वाले हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया कि कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया। थोड़ा सा डिले होगा, जो ज़्यादा सीरियस है उसको कम लेट लगेगा, जो कम सीरियस है उसको ज़्यादा लेट लगेगा। तो कोचिंग ट्यूशन की कहीं ज़रूरत नहीं है जहाँ ज़्यादा पैसा झोंका जा सके। 300-400 का बुक आता है, घर पे रह के मस्त एकदम तैयारी करनी है और आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत आसान सा सिलेबस है। आपसे मेरा एक लास्ट प्रश्न है, जब आप ज़िंदगी को झेल रहे थे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कुछ एक अहम मोड़ बताइए जो आप काफ़ी नर्वस भी हुए होंगे। इस तरीके से बच्चे तो हर कोई नर्वस होता है, कंपटीशन में डाइवर्ट होता है। कुछ एक ऐसा मोड़ रखिए ताकि बच्चे कभी भी अगर मन हारे हुए महसूस करें तो आपकी बातों को याद रखकर वो मजबूती के साथ आगे बढ़ें। डाइवर्ट तो हर कोई होता है। रिज़ल्ट आएगा, मेहनत किए हैं आप, एग्ज़ाम दे के आ गए हैं, 2 महीने के बाद आएगा रिज़ल्ट। वो 2 महीने का बीच का ड्यूरेशन डाउट में चलता रहता है। लगता है कि अगर मैं पास हो जाऊं तो ज़िंदगी बदल जाएगी, और अगर फेल हो गया तो वही जो चल रहा है, फिर से बुक उठाना पड़ेगा, फिर से सब कुछ। तो ये सबकी लाइफ में चलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी लाइफ में। और हुआ मेरे साथ ऐसा भी कि एक दिन में 3 रिज़ल्ट आए और तीनों में फेल है। मतलब हमको खुद याद नहीं है कि हम कितने एग्ज़ाम में फेल है। लगभग 30-35 एग्ज़ाम में तो हम फेल हो चुके हैं। तो इससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, लगे रहना चाहिए, और जो लगा रहेगा उसी को मिलता भी है। जो बीच में जो गिव अप कर दिया उसको कहाँ मिलता है। मेरा एक प्रश्न है, अभी इसको अंतिम प्रश्न ही मान के चलिए। जब कंपटीशन के आदमी तैयारी करता है तो सोसाइटी को भी फेस करता है, घर वाला को भी फेस करता है। सोसाइटी वाले पूछते हैं कि भाई तेरा जॉब नहीं हो रहा है, तुम पढ़ाई छोड़ के बैकअप हो जाए। घर वाले सोसाइटी को बताते तो घर वाले भी बोलते हैं कि बेटा तुम छोड़ के चले आ। उस सिचुएशन में बच्चों को क्या करना चाहिए? इसका सबसे आसान तरीका है कि सीक्रेट रखिए, कोई भी फॉर्म भरिए, किसी को बताइए मत। एग्ज़ाम दीजिए, किसी को मत बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, कैसा गया है एग्ज़ाम, सब कुछ अपने अंदर रखिए। हर चीज़ों को सीक्रेट रखिए, क्योंकि जब फेल होते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख भी आप ही को होता है, क्योंकि मेहनत आप ही किए थे। तो जब पास होइए तब भी खुद तक ही रखिए, ज्वाइनिंग तक वेट कीजिए। ऐसा होता है ना कि प्री निकला, चारों तरफ बता दिए, ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा मेंस का, ठीक है। मेंस निकला, फिर आपने बता दिया कि इंटरव्यू में जाना है, फिर आपके ऊपर इंटरव्यू का प्रेशर हो जाएगा। आप अपने अंदर रखिए, जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। जब तक पूरा फाइनल मेरिट नहीं आ जाता है तब तक नहीं बताना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है बाहर के प्रेशर से बचने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे हैं और एक
प्रश्न और है कि झारखंड जेईई की तैयारी करने वाला बच्चों के लिए आप मात्र चंद शब्दों में उनके लिए कुछ अमृत बानी बोलिए। देखिए, झारखंड जेईई बहुत बड़ा तोहफ़ा है और झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम आता है तो तोहफ़ा बन के ही आता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद आता है। तो जैसे झारखंड जो सब इंस्पेक्टर आया था वो भी बहुत लंबे समय के बाद आया था, ज़्यादा अमाउंट में आया था, और जेईई भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। पूरा एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट जो निकालती है उसमें इतना सीट नहीं रहता जितना इसमें है। दूसरी चीज़ कि वहाँ लाखों बच्चे होते हैं, 2.5-3 लाख मतलब एक्टिव कैंडिडेट होते हैं एग्ज़ाम बैठने वाले। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 42,000 हैं, जिसमें कि बैठेंगे लगभग 20 से 22,000। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा ईजी है, बशर्ते सेटिंग ना हो। यहाँ पे सेटिंग भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो अगर एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो तो बहुत ही कम, मतलब एसएससी के रिस्पेक्ट में 25% मेहनत में ये एग्ज़ाम निकलने वाला है। बस जो मैंने बताया, जो बुक मैंने बताया उसको अच्छे से कर लेना है, एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं अपने हर यूट्यूब चैनल पे ऐसे ऐसे छात्रों को लाऊंगा जो अपने संघर्ष को अपने समाज में, अपने राज्य में रखने का प्रयास करेंगे।